रणथंभौर के जंगल में चुलबुल चिड़िया अपनी बहू टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की शादी के 2 साल बीत गए थे, लेकिन उसे अभी भी बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए टूनी चिड़िया हमेशा चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर चुलबुल चिड़िया उसे समझाती है। बहू, ज्यादा चिंता करना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू चिंता मत कर, हो जाएगा बच्चा। टूनी को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक बच्चे के। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर से कहती है, सुनिए जी, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। टूनी चिड़िया के माँ बनने की खबर सुनकर रॉकी कबूतर बहुत खुश होता है। उन दोनों की ये बातें चुलबुल सुन लेती है। वो टूनी के पास आकर कहती है, बहू, तुझे इस हालात में बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू सिर्फ आराम करना, घर के सारे काम मैं कर लूंगी। और वैसे भी इतने दिनों बाद हमें ये खुशी मिली है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी ना हूँ जो कि आप मुझे काम करने से मना कर रही हैं। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। अरे बहू, कुछ दिनों की ही बात है। जब तेरा बच्चा आ जाएगा तब तू वापस काम करने लग जाना। अभी तू मेरी बात मान, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती। चल जाकर अपने कमरे में आराम कर, जब तक मैं खाना लाती हूँ। इस तरह काफी दिन बीत गए। एक दिन टूनी चिड़िया के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से दवा दीजिए। टूनी चिड़िया के लगातार दर्द हो रहा था। वो चिल्ला रही थी और टूनी की ये हालत देखकर चुलबुल बहुत घबरा गई। फिर वो अपने बेटे रॉकी कबूतर को फोन करके बुलाती है। बेटा, जल्दी यहाँ पर आकर देख टूनी को क्या हुआ। रॉकी कबूतर जल्दी से घर आता है और टूनी को जल्दी से डॉक्टर सोनू के पास ले जाता है। टूनी की ये हालत देखकर डॉक्टर उसे जल्दी से अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं। उस समय भी टूनी दर्द से करा रही थी। डॉक्टर सोनू टूनी का चेकअप करता है और देखकर हैरान हो जाते हैं कि टूनी के पेट में 9 अंडे हैं। फिर डॉक्टर सोनू जल्दी से रॉकी के पास जाकर ये बात बताता है। देखिए भाई साहब, आपकी पत्नी के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 9 अंडे हैं और एक साथ इतने अंडे पैदा होने की वजह से उनके पेट में दर्द शुरू हुआ है। घबराइए नहीं, मैं आपको ये दवाई देता हूँ, आप समय समय पर ये दवाइयाँ देते रहना। फिर रॉकी कबूतर अपनी पत्नी को लेकर घर चला जाता है और अपनी माँ को बताता है, माँ खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, अब टूनी चिड़िया 9 बच्चों की माँ बनने वाली है और आप 9 बच्चों की दादी। माँ भगवान ने हमें एक साथ बहुत सारी खुशियाँ दे दी। अपने बेटे के मुँह से ये बातें सुनकर चुलबुल चिड़िया बहुत खुश होती है और पूरे जंगल में सभी पक्षियों को सोन पापड़ी बांटती है। और जब वो बबली कव्वी के पास जाती है, क्या बात है चुलबुल बहन, आज तू बड़ी खुश है और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रही है? अरे बबली बहन, तुझे पता है मेरी बहू 9 बच्चों की माँ बनने वाली है। बहुत दिनों बाद मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। चल बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जगह मिठाई बांटनी है। दोस्तों, जब तक चुलबुल चिड़िया सभी के घरों में मिठाइयाँ बांट कर आती है, आप बताइए 77 + 33 कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर वो मिट्टू तोती के घर मिठाई बांट कर अपने घर आती है तो वहाँ पर टूनी की दोस्त सोनी चिड़िया उससे कह रही थी, अरे टूनी बहन, मैंने सुना है तू 9 बच्चों की माँ बनने वाली है। तुम मेरी बात मान, तू बस 2 बच्चों को ही अपने पास रख, बाकी सबको गिरा दे। आखिर तेरे भविष्य का सवाल है, इतने बच्चे तू कैसे संभालेगी? ये सारी बातें सुनकर चुलबुल चिड़िया उसके पास आकर कहती है, अरे करमजली, ये बातें यहाँ मत कर, जाकर अपने घर का काम संभाल। तू देखना, हम 9 बच्चों की कितनी अच्छे से देखभाल करेंगे। तू जा, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर सोनी चिड़िया वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से मैं कभी सोनी चिड़िया को घर नहीं बुलाऊंगी और उससे बात भी नहीं करूंगी। थोड़े दिन बाद चुलबुल चिड़िया देखती है कि टूनी ने 9 अंडे दिए हैं। माँ जी, देखो ये अंडे कितने प्यारे प्यारे हैं, बस कुछ ही दिनों में इनसे बच्चे बाहर आ जाएंगे। दोनों सास बहू मिलकर दिन रात अंडों की रखवाली करती है। कुछ दिन बाद वो समय भी आ जाता है जब टूनी चिड़िया के अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। थोड़े दिन बाद घर में प्यारे प्यारे बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती है। ये सब देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।
टूनी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। टूनी के पति रॉकी कबूतर बाज राजा के यहाँ महल में सिपाही का काम करते थे। टूनी भी अपने पति के साथ ही महल में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। शादी के कई साल बीतने के बाद भी टूनी माँ नहीं बन सकी, पर कुछ महीने पहले ही टूनी चिड़िया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। वो दोनों ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह 8 महीने बीत जाते हैं। अब 2 महीने बाद सोनी चिड़िया पूरे 1 साल की होने वाली थी। टूनी उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी। टूनी अपने पति से कहती है, जी 2 महीने बाद हमारी बिटिया 1 साल की होने वाली है और मैं अपनी बेटी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। आप एक काम करो, आप राजा के दरबार जाओ और सोनू जी से कुछ पैसे एडवांस में ले लो, जिससे मैं उसके जन्मदिन पर सारे पक्षियों को बुला सकूं। और मैं एक काम करती हूँ, मैं सुंदरी मौसी के पास जाती हूँ। मैंने उनके पास 6 महीने काम किया था और उन्होंने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए। मैं सुंदरी कवि के घर जाती हूँ और आप सोनू जी के घर जाइए। ठीक है टूनी, मैं जाता हूँ। फिर रॉकी कबूतर उड़कर जल्दी से सोनू जी के पास जाता है। सोनू जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रॉकी। अरे रॉकी, अभी तुम यहाँ पर कैसे? कोई काम है क्या? आज तो संडे है, आज तो छुट्टी भी है ना। अरे इन्हें सप्ताह में 1 दिन ही तो छुट्टी मिलती है। हर वक्त बस उस राजा की सेवा में ही लगे रहते हैं। तभी सोनू अंदर से आवाज लगाता है, अरे रॉकी, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। हाँ बोलो, क्या काम है? मालिक, कुछ दिनों बाद ही मेरी बिटिया का जन्मदिन आने वाला है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैं उसी के बारे में बात करने यहाँ आया था। अच्छा, पहले एक काम करो, ये अनाज की बोरियां इधर उधर रखी हुई है, इन्हें एक कोने में अच्छे से रख दो। फिर रॉकी कबूतर एक एक करके सारी बोरियों को रख देता है। जी मालिक, मैंने सारी बोरियां रख दी है। अब मालिक, आप मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ रॉकी, बोलो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या मुझे कुछ पैसे एडवांस में मिल सकते हैं? पैसे और एडवांस? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैंने पहले ही तुम्हें बहुत सारे एडवांस दिए हैं, पहले उन्हें चुकता करो, फिर तुम्हें मैं आगे के पैसे दूंगा। मालिक, मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा, बस इस बार मुझे पैसे दे दो। मेरी बेटी का पहला जन्मदिन है, मुझे उसे एक बहुत अच्छी गुड़िया खरीद कर देनी है मालिक। 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तुम एक काम करो, कल से तुम डबल ड्यूटी करोगे राजा जी के महल में। राजा जी के महल में परदेशी पक्षी आने वाले हैं, अब तुम जाओ यहाँ से। उदास मन से रॉकी कबूतर घर आ जाता है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। क्या हुआ टूनी, सुंदरी मौसी ने तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए? नहीं रॉकी जी, उन्होंने 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी, बल्कि मुझे बहुत डांटा। खैर छोड़ो, आप बताओ, आपको पैसे मिले? नहीं टूनी, सोनू जी ने तो मुझे बिल्कुल पैसे नहीं दिए, बल्कि मेरी डबल ड्यूटी और लगा दी। अब तुम ही बताओ, हम अपनी बेटी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? दोनों सोच ही रहे थे, तभी वहाँ सोनी चिड़िया आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरी लाडो बिटिया, ये लो खाओ। माँ, क्या आपको पता है, आज मेरी दोस्त पिंकी चिड़िया का बर्थडे है और उसके पापा आज उसके लिए एक बहुत बड़ा केक लाए हैं। वो कह रही थी उसका जन्मदिन आज बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। माँ, तुम भी मेरे जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा केक लाना। हाँ मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारे लिए केक जरूर लाऊंगी। सोनी चिड़िया ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और खाना खाकर वापस अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो रॉकी जी, आप साहूकार के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लो और आप चिंता मत करो, अब से मैं भी आपके साथ महल में डबल ड्यूटी करूँगी और फिर हम दोनों मिलकर साहूकार के सारे पैसे चुका देंगे। ठीक है टूनी, अब बस यही एक सहारा है। रॉकी साहूकार के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेकर वापस आ जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार सोनी का जन्मदिन आ जाता है। रॉकी कबूतर टूनी से कहता है, टूनी, आज तुम महल का काम जल्दी जल्दी खत्म कर आ जाना और हाँ, घर आते समय जंगल के सभी पक्षियों को सोनी चिड़िया के जन्मदिन का न्योता देती आना और मैं हरी तोता के साथ महल से केक लाने जाऊंगा और हाँ, अपनी रानी बिटिया के लिए एक अच्छी सी गुड़िया भी लाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, तुम सब कुछ संभाल लेना। फिर शाम हो जाती है। टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को न्योता देकर आ जाती है। कुछ देर बाद रॉकी कबूतर भी हरी तोता के साथ घर आ जाता है और अपने साथ केक और गुड़िया भी लाता है। कुछ देर बाद जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर पर आ जाते हैं
और सोनी चिड़िया को जन्मदिन की बधाई देते हैं। उनमें से एक पक्षी कहती है, अरे अरे देखो, आज हमारी रानी बिटिया कितनी खुश है। तू सदा खुश रहे, तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। सोनी चिड़िया के जन्मदिन में सुंदरी मौसी भी शामिल थी। सुंदरी मौसी से ये खुशी देखी ना गई और वो चुपके से टूनी चिड़िया के किचन में जा घुसी और वहाँ रखे केक को गिराकर खराब कर डाला। बड़ी आई थी जन्मदिन मनाने वाली, अब देखती हूँ ये अपना जन्मदिन कैसे मनाती है। और वापस सोनी चिड़िया के जन्मदिन में शामिल हो जाती है। कुछ देर बाद जब टूनी चिड़िया किचन में जाकर देखती है तो केक गिरा हुआ मिलता है। उसे देखकर वो बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ गंगा मौसी आ जाती है। अरे अरे टूनी, ये क्या हो गया? मासी, इन्होंने इतनी मुश्किल से ये केक लाया था और देखो क्या हो गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सारे बच्चे केक का वेट कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अरे टूनी, तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते जाओ। क्या तुम्हारे पास केक बनाने की सामग्री घर पर है? हाँ हाँ मासी, घर पर सारा सामान है। ठीक है टूनी, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। गंगा मौसी ने जैसे जैसे टूनी चिड़िया को बताया, टूनी चिड़िया वैसे ही करती गई और देखते ही देखते वहाँ पर एक बढ़िया सा केक तैयार हो गया। टूनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मासी जी। टूनी चिड़िया केक लेकर जश्न में पहुँच जाती है। सारे पक्षी बड़ी ही धूमधाम से सोनी चिड़िया का जन्मदिन मनाते हैं।